हेलो बच्चों, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोग टेम्परेचर का कंडीशन पढ़ते थे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, घटती है। सवाल उसी पे बेस्ड है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एटम इज 0.4 एंगस्ट्रम, मतलब कि टी टेम्परेचर पर इस तरह से है, मतलब कि टी टेम्परेचर पर आपको जो वेवलेंथ है वो लेमडा है, वो है 0.4 एंगस्ट्रम। इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 283 केल्विन। टेम्परेचर आ गया 283 केल्विन, तो उस पर कितना है 0.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब क्या है बच्चों कि फर्दर में इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटम इज इंक्रीज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी द चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, आपको निकालना है डेल्टा टी, यहां पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है 30, वो 30 से इंक्रीज किया हुआ है, तो ये केल्विन में आ जाएगा अगर इसको आप फिर से जोड़ें घटाएं तो। ओके, तो इतना आ गया डेल्टा टी। आपको क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा लेमडा। ये क्या होगा, तो पहली बात कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बटे रूट अंडर 3m के और टी। के बोल्टजमैन कांस्टेंट, एम मास है, टी टेम्परेचर है, एच कांस्टेंट और लेमडा वेवलेंथ है। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी। बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उसमें आपने बेसिक मैथमेटिक्स में एरर इन मेजरमेंट पढ़ा होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप सोल्व करते थे तो इस तरह से आता था, याद करिए, डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/2 और डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई टी, ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी फिर इंटू 2, ये बोला 2। ओके, अब इस सभी वैल्यूज दिए हुए हैं, आप यहाँ पर पुट करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। पहली बात ये है कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को आपको ये मिल रहा है यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेमडा क्या होता है, घटता है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज तो डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज लिखा हुआ है ना बच्चों, और यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ इंक्रीज। तो ऑप्शन में 1 या 2 होगा, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि टेम्परेचर क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो आसान है, देखो भाई, अब यहाँ पर पुट कर दो 0.4 एंगस्ट्रम, 0.4 एंगस्ट्रम, और ये हो गया आपको 30। डेल्टा टी कितना है 30, यहाँ पर कितना है बच्चों 2, और टी कितना आ गया 2, 8 और 3, 2, 8, 3। इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 और 30 तो कितना हो जाएगा 6 एंगस्ट्रम। 6 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बटे 2, 8 और 3, ये आ गया डेल्टा लेमडा। तो अब इसको आप सोल्व करेंगे, जब वैल्यूज को आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज वाला पार्ट्स मिलेगा, तो ये लगभग आपको आएगा 0.02 है ना एंगस्ट्रम। इसको क्या लिखेंगे, लगभग आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 0.019 करके आएगा, तो 0.02 मैंने कर दिया इसको, तो यहाँ पर आएगा 2 10⁻²² एंगस्ट्रम डिक्रीज बाय डेल्टा लेमडा डिक्रीज बाय, यही हो गया आंसर, डिक्रीज बाय, इससे वो डिक्रीज करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या किया यहाँ पर कि डी ब्रॉगली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है विथ टेम्परेचर, इसको मैंने क्लियर किया एक क्वेश्चन के हेल्प से, जो जेईई मेन और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।